Let us solve this question. Mark out the correct options. The charge on the universe is constant. तो ये फैक्ट है ना, चार्ज ऑन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. कैसे? सपोज करो कि टोटल चार्ज ऑन द यूनिवर्स Q है. अब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें चार्ज क्रिएट हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो लेट अस से कोई न्यूट्रॉन है जो कि ब्रेक होके एक प्रोटॉन में बदल गया और एक इलेक्ट्रॉन में बदल गया. तो प्रोटॉन के पास E+ चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास E- चार्ज होता है. तो जब भी चार्जेस क्रिएट होते हैं तो वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट क्रिएट होते हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है. और जब चार्जेस डिस्ट्रॉय होते हैं तो भी वो नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं आता. जैसे भाई एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके कई बार क्या बना लेते हैं, एक न्यूट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली भाई जब न्यूट्रॉन से ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना तो प्लस और माइनस मिला के 0 ही हो गया नेट, है ना भाई. और जब ये फिर से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो भी 0 का 0 ही रहा, ठीक है. इस तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ चार्जेस भले ही बदल जाए लेकिन टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. अब बी में क्या बोला है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. ये बात गलत है. इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लेते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक न्यूट्रॉन में रिएक्शन हो रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ पर क्या होएगा, उस रिएक्शन की वजह से एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज में 1e का इंक्रीमेंट आ गया और उसी तरीके से टोटल नेगेटिव चार्ज में भी 1e का इंक्रीमेंट आ गया, -1e का, ठीक है. तो इस तरीके से टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कांस्टेंट नहीं होता और टोटल नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना. तो ऑप्शन बी गलत, सी गलत. डी, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. तो ये बात तो अभी तक समझ में आई गई होगी. ये तो डेफिनेटली गलत है भाई. अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाए तो चार्ज पार्टिकल की संख्या में 2 का इंक्रीमेंट आ गया. एक और एक दोनों चार्ज पार्टिकल है. और अगर इसी का अपोजिट हो जाए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में 2 का डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है. तो वो भी कांस्टेंट नहीं होता. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी कांस्टेंट नहीं होते. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ऑप्शन है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए.